गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक अवीमे हेयर ऑयल का रिव्यू डाला था, जो कि पॉजिटिव रिव्यू नहीं डाला था। तो उस वजह से क्या था कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस और डीएम या मेल आते थे कि आप एग्जैक्टली क्या यूज़ करते हो अगर आपको अवीमे हेयर ऑयल नहीं यूज़ किया, क्योंकि दिस हेयर ऑयल विच आई एम टॉकिंग अबाउट, विच इज़ अवीमे हेयर ऑयल, इज़ वेरी वेरी हाइप्ड हेयर ऑयल। लोगों को बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हुआ है, लोगों को हेयर फॉल कंट्रोल हुआ है, लोगों का प्री मैच्योर ग्रेइंग ठीक हो गया है एंड वॉट नॉट। बट मुझे वो बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ है और बहुत लोगों ने उस कमेंट सेक्शन में मुझे सपोर्ट भी किया बाय टेलिंग कि हाँ, वो भी सेम एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो मैंने किया। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाऊँ जहाँ पर आई विल शेयर all the products which I use for my hair care. So without any further ado, let's get started. Before getting into more details of this video, मैं आपको पहले अपने हेयर का एक इंट्रोडक्शन दे देना चाहती हूँ। तो जो मेरा हेयर है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है और बहुत ज़्यादा ब्रिटल है, लेस विस्कस है, और जो मेरा स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है, वेयर जो मेरे स्ट्रैंड्स हैं वो ड्राई हैं। तो बेसिकली जो मेरे हेयर है ना, वो बिल्कुल भी परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हेयर नहीं है। मतलब आप बस एक प्रॉब्लम का नाम लो और वो मेरे बालों में है। लकीली मुझे डैंड्रफ या वो सारे इश्यूज लकीली नहीं होते हैं। तो मेरे को जो हेयर के साथ सबसे बड़ा इशू रहता है वो है हेयर फॉल का एंड हेयर ड्राइनेस का। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं हमेशा अपने बालों को ऑयलिंग करके ही हेयर वॉश करती हूँ। ये मैं बचपन से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई नो कि बहुत लोग बोलेंगे कि आपका जब स्कैल्प ऑयली है तो आप ऑयलिंग क्यों करते हो। पहली चीज़ तो ऑयलिंग आपके बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके हेयर स्ट्रैंड्स को स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही साथ उससे जो मसाज होती है, मतलब मसाज जब आप करते हो तो उससे आपका हेयर ग्रोथ एनहांस होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है। तो मैं बिना हेयर ऑयलिंग करे हेयर वॉश नहीं करती हूँ। अनटिल अनलेस मुझे कहीं जाना हो या मैं बहुत जल्दी में हूँ, तब मैं स्किप कर देती हूँ हेयर ऑयलिंग, तब मैं डायरेक्टली वॉश कर लेती हूँ। बट आई रिमेंबर एज अ किड मैंने कभी भी हेयर वॉश मतलब बिना हेयर ऑयल लगाए तो नहीं किया होगा। सो द हेयर ऑयल विच करेंटली आई एम यूजिंग एंड आई एम ऑब्सेस्ड with is this Seed Bounty hair oil. This hair oil is basically blend of a lot of Ayurvedic herbs and different oil, seeds and plants. It's completely natural. इसका मैंने एक डिटेल रिव्यू अपने चैनल पर कर चुका है और इसको मैं 2 times in a week यूज़ करती हूँ हेयर वॉश करने से पहले। एंड लकीली जैसा कि मैंने अवीमे के वीडियो में बताया था कि मुझे उसको लगाने के बाद में माइग्रेन इश्यूज़ या हेडेक होने लगता था, इसके साथ मुझे वैसा कुछ भी नहीं है। आई अप्लाई दिस हेयर ऑयल ट्वाइस अ वीक और मैं इसको ओवरनाइट रखती हूँ। इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक है, तो हो सकता है कुछ लोगों को ट्रिगर करे, बट मुझे अच्छी लगती है। अगर आपने ब्लैक सीड, अनियन ब्लैक सीड जिसको कलौंजी कहते हैं, उसकी स्मेल इसमें बहुत ज़्यादा है। इसने डेफिनेटली मेरा हेयर फॉल काफ़ी हद तक रिड्यूस किया है और बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज करता है। अगर मैं इस ऑयल को लगाकर शैम्पू कर रही हूँ देन आई नीड नॉट टू यूज़ कंडीशनर, क्योंकि मेरे बाल ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो इनकेस अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट लेना हो तो आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। मूविंग ऑन, मैं ये हेयर ऑयल लगाने के बाद में कुछ भी लाइक जो हॉट ऑयल ट्रीटमेंट या वैसा कुछ या हेयर स्टीमिंग वैसा कुछ भी नहीं करती हूँ। बस इसको लगाती हूँ, अच्छे से मसाज करती हूँ, ओवरनाइट रख देती हूँ और फिर नेक्स्ट डे मैं वॉश कर लेती हूँ शैम्पू से। तो मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे स्टेजेस आए हैं जहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि बस अब शैम्पू नहीं यूज़ करना है, अब मैं सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट से ही अपने हेयर को वॉश करूँगी। फॉर एग्जांपल आंवला, रीठा, शिकाकाई को सोक करके रखूँगी। ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि इफ़ यू आर वर्किंग, इफ़ यू हैव टाइम कंस्ट्रेंट्स, उतना ना हो नहीं पाता है। प्लस वो आपका वॉशरूम और वो सब इतना गंदा हो जाता है कि यू विल फील लाइक कि काम और ज़्यादा बढ़ गया है। तो बीच में आई हैव डिसाइडेड कि मैं शैम्पू नहीं यूज़ करूँगी, मैं सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट से ही अपने हेयर को वॉश करूँगी। माई प्लान गॉट फेल्ड और फिर मैं वापस से शैम्पू पर आ गई और उस बीच में काफ़ी सारे शैम्पू देख रही थी। देन आई कम अक्रॉस दिस shampoo which is L'Oreal Absolute Repair. Retail price for this shampoo is 695 rupees. इसका हालांकि मेरे चैनल पर अभी तक कोई भी रिव्यू नहीं गया है डिटेल, बहुत जल्दी इसका एक डिटेल रिव्यू आने वाला है। इसका अभी तक रिव्यू मैंने नहीं किया है अपने चैनल पर। वेरी सून आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस प्रोडक्ट। सो दिस शैम्पू इज एक्चुअली फॉर पीपल हु आर हैविंग वेरी ड्राई, डैमेज, ब्रिटल हेयर। अगर आपने कोई ट्रीटमेंट करवा रखा है, फॉर एग्जाम्पल आप हेयर कलर करवाते हो या आपने केराटिन ट्रीटमेंट लिया है जिसकी वजह से, या for that matter any of the treatment if you have taken for your hair or that has
डैमेज्ड योर हेयर, तो उसके लिए आप ये वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ एब्सोल्यूट रिपेयर प्रोटीन प्लस गोल्ड किनोआ। बट मैंने इसके साथ एक ऑब्जर्वेशन किया है। जब मैं इनिशियली इसको यूज़ करती थी तो मैं इसको ना पहले एक मग में डाइल्यूट कर लेती थी थोड़ा सा शैम्पू लेके, और फिर मैं इसे यूज़ करती थी। तो उससे क्या होता था कि मेरे बाल मतलब ऐसा लगता था कि उतने अच्छे से वॉश नहीं हुए हैं, हल्का हल्का जो ऑयली रेसिड्यू है वो मेरे बालों में रह जाता था। फिर देन आई रियलाइज कि इसको डाइल्यूट नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो मैं फिर इसको नॉर्मल अपने हाथ पे लेकर फोम अप करके फिर यूज़ किया। तो देन आई रियलाइज कि हाँ, मेरे बाल काफ़ी अच्छे से क्लीन हो रहे हैं। बट अगर मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ले ली गलती से तो मेरे बाल हल्के से मुझे ड्राई नज़र आए। तो ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन इस शैम्पू से किया है। तो राइट नाउ आई एम क्वाइट कन्फ्यूज कि ये शैम्पू मैं रिकमेंड करूँगी या नहीं, बट फिलहाल दिस इज़ द शैम्पू विच आई एम यूजिंग। सो ऑयलिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, अब बात करते हैं कंडीशनिंग की। नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ टेक्सचर यू हैव, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ कंडीशनर, क्योंकि कंडीशनर आपके बालों को बाहर से प्रोटेक्ट करता है। इट एक्चुअली एक्ट एज बैरियर। तो कंडीशनर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी पहले कंडीशनर नहीं यूज़ करती थी, बट सिंस आई हैव स्टार्टेड यूजिंग कंडीशनर आई रियलाइज्ड that the kind of benefit it gives to your hair and how it protects your hair. तो ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया है। तो the conditioner which currently I am using is from the brand Matrix Opticare Smooth Straight Conditioner. This actually retails for 290 rupees। ये मेरी दूसरी बॉटल है, 8 ग्राम आता है 290 रुपीज़ में। इसका भी मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइज दिस कंडीशनर इज अमेजिंग इफ़ यू हैव ड्राई डैमेज ब्रिटल हेयर। तो मतलब ये आप जैसे ही आप इसको यूज़ करते हो आपके बालों को इंस्टेंट स्मूथनिंग एक इफ़ेक्ट मिलता है, जैसे आप सैलून से हेयर वॉश करवा के आए हो, और साथ ही साथ ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ और स्ट्रेटन कर देता है। बेसिकली दिस कंडीशनर does whatever it claims. So this is an amazing purchase. Like मैं suddenly एक दिन I was looking for some good conditioner, तो मैंने इसका रिव्यू देखा and I thought of buying it and I think I have done a great work after buying this, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंडीशनर है फॉर द हेयर टाइप्स लाइक मी। अब बात करती हूँ कंडीशनर क्या मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैंने हेयर ऑयलिंग किया हुआ है और उसके बाद मैं शैम्पू से वॉश करती हूँ तो मुझे हर बार कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑयल की वजह से आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड हो जाते हैं। अगर मैं बिना ऑयलिंग के हेयर वॉश करी तो मैं कंडीशनर लगाती हूँ, अदरवाइज़ अगर मुझे लगता है तो मैं लगाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं लगाती हूँ। बट अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज हैं देन डू नॉट स्किप कंडीशनर। तो हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, नाउ वॉट। तो मैं बाल धोने के बाद में आई ऑलवेज ट्राई टू टॉवल ड्राई माई हेयर। अपने बालों को हमेशा नेचुरली ड्राई करती हूँ, कभी भी मैं हेयर ड्रायर या कुछ यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरे बालों का जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा पतला है। तो दे गेट ड्राई विद इन 15-20 मिनट्स, ज़्यादा टाइम उन्हें ड्राई होने में नहीं लगता है। अनटिल अनलेस विंटर्स हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लगने का डर है, देन ओनली आई इनकॉर्पोरेट हेयर ड्रायर इनटू माय हेयर केयर रूटीन, वरना तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। और सेकेंड थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि आई नेवर एवर कॉम्ब माई वेट हेयर। हमेशा ट्राई करती हूँ कि वो ड्राई हो जाए एंड देन ओनली आई कॉम्ब माई हेयर। और मैं अगर मुझे कहीं जाना है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, तो भी मैं कॉम्ब नहीं यूज़ करती हूँ। आई जस्ट यूज़ माई फिंगर टू डिटैंगल माई हेयर जस्ट लाइक दैट। और उससे भी ज़्यादा ईजी सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे बाल टाल ड्राई होते हैं तो मैं उस पर लगाती हूँ ये वाला सीरम विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड लॉरियल। अगेन दिस इज़ देयर लेस अनलिमिटेड सीरम। ये जो सीरम है ये लॉरियल का बहुत ही मतलब पुराना सीरम है। उन्होंने प्रोडक्ट तब लॉन्च किया था जब मार्केट में स्मूदनिंग एंड रीबॉन्डिंग ऑल दिस प्रोसेसेस वर वेरी न्यू। आई रिमेंबर 2008 या 2009 में अगर आप रीबॉन्डिंग के लिए जाते थे किसी भी सैलून में, तो वो आपको ये रिकमेंड करता था दिस इज़ वेरी 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 ओल्ड एंड वेरी इनिशियली लॉन्च्ड प्रोडक्ट फ्रॉम लॉरियल, बट इसने अपना स्टैंडर्ड अभी भी मेंटेन करके रखा हुआ है। दिस सीरम कंसिस्ट ऑफ प्रिमरोज ऑयल। प्रिमरोज ऑयल इज़ अमेजिंग फॉर योर हेयर, फॉर योर स्किन। इसकी ना 2 ड्रॉप्स इज़ मोर देन सफिशिएंट। हालांकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, पहले भी ये 700 समथिंग का था, अभी भी मैं ये 710 रुपीज़ का आता है। बट ये एक बॉटल आराम से 4 से 5 साल चलती है, अनटिल अनलेस एक्सपायर ना हो जाए और आपको फेंकनी ना पड़ जाए। ये बॉटल आप देख सकते हो, अभी इतना सही मैंने यूज़ किया है एंड आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम पास्ट 1 ईयर।
हाँ, मैंने ये लास्ट अप्रैल में मंगाया था और अभी चल रहा है जून ना, राइट। हाँ, तो अभी ये जून, सोचो आप, इतना सही यूज़ हुआ है। ये बॉटल आराम से 4 से 5 साल चलती है। आप इसको अपने मतलब हेयर स्ट्रैंड्स पे लगाओगे ना, आपके बाल ऑटोमेटिकली डिटैंगल हो जाएंगे, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर आपके बाल ट्रीटेड हैं, ड्राई हैं, डैमेज हैं, देन दिस प्रोडक्ट इज़ 100% रिकमेंडेड। इसका भी रिव्यू मैंने आज तक अपने चैनल पर नहीं किया है, तो मैं इसको डेफिनेटली रिव्यू करूँगी। आई लव दिस प्रोडक्ट। सीरीज़ का जैसे हेयर मास्क आता है, इस सीरीज़ का सीरम भी आता है, बट इस अनलिमिटेड सीरम के अलावा मुझे कोई और सीरम पसंद ही नहीं आता। मैंने लॉरियल का एक और अभी वेरी हाइप्ड, आई कांट रिकॉल द नेम, उसका भी मैंने रिव्यू किया था, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो बहुत ज़्यादा हाइप्ड था, सारे यूट्यूबर्स ने उसके बारे में बात की हुई थी, वो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ओके, तो ये तो बात हो गई सीरम की। तो अब हमने बात कर ली हेयर ऑयल की, बात कर ली, हमने बात कर ली शैम्पू की, कंडीशनर की, हेयर सीरम की। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स विच आई डू फॉर माई हेयर एवरी सिंगल डे। तो यहाँ पर लास्ट प्रोडक्ट विच जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो है ये क्यूसेरा हेयर सीरम है। ये इट्स अ मेडिकेटेड हेयर सीरम है। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रग स्टोर पे अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मिलता है बट बहुत कम मिलता है। और अगर आप ज़्यादातर, मैंने तो हमेशा इसको ड्रग स्टोर से ही लिया है, मैंने इसको बहुत ही कम ऑनलाइन मंगाया है। क्योंकि इसको कैसे यूज़ करते हैं कि अब जो आपके टारगेटेड एरिया है, फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि जो मेरा ये जो हेयर क्राउन है वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है, वहाँ पे मेरे को बहुत जल्दी मेरा हेयर फॉल होता है, और बिकॉज ऑफ माई बिग फोरहेड वो यहाँ पर बहुत जल्दी दिखता भी है। तो मैं क्या करती हूँ कि ये इसको ऐसे इस तरीके से जो भी टारगेट एरिया है वहाँ पे स्प्रे कर लेती हूँ, थोड़ा सा मसाज कर देती हूँ, एंड आई लीव इट ओवरनाइट। इसको आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, या आपके बालों को कुछ भी ऑयली या वैसा कुछ नहीं बनाता है। मतलब 1 घंटे के बाद में जब ये ड्राई हो जाता है आपके स्कैल्प से, आपको फील ही नहीं होता कि आपने कुछ लगाया है, इट जस्ट इवेपोरेट। दिस प्रोडक्ट इज़ फॉर 1300 रुपीज़, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर मैं इसको पूरे बालों में लगाना शुरू करूँगी तो आई थिंक विल लास्ट ओनली फॉर 3 to 4 days, और जो कि बहुत ज़्यादा मेरे पॉकेट पे भारी हो जाएगा। तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड एरियाज़ पे ही लगाती हूँ, जहाँ से मुझे लगता है कि हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है या मुझे बाल्ड पैचेस दिख रहे हैं, वहीं पर मैं इस प्रोडक्ट को लगाती हूँ। एंड आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम पास्ट 7 to 8 months। इसके रिजल्ट्स देखने के लिए यू हैव टू बी लाइक वेरी कंसिस्टेंट। ये मैंने काफ़ी लोगों को, जिन लोगों ने मुझे मेल किए हैं कि आप क्या यूज़ करते हो, उनको मैंने ये रिकमेंड भी किया है। सो आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम 7 to 8 months एवरी सिंगल डे, एंड आई एम एबल टू सी हेयर ग्रोथ ऑन माई दिस क्राउन एरिया। यहाँ पर मुझे हल्के हल्के छोटे छोटे बाल दिखते हैं। सो दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी इफेक्टिव, ऑल्दो दिस इज़ एक्सपेंसिव। सो अगर आप भी को भी बाल पैचेस हैं या एक सर्टेन एरिया से आपको हेयर फॉल हो रहा है, देन यू कैन गिव इट अ ट्राई टू दिस हेयर सीरम विच इज़ क्यूसेरा। अगर आपको चाहिए तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, बट आई वुड सजेस्ट कि आप जाकर इसको ड्रग स्टोर से ही लो। टू दीज वर ऑल दी प्रोडक्ट्स विच आई यूज़ फॉर माई हेयर केयर। अब बात कर लेते हैं छोटी छोटी टिप्स की। आई डिटैंगल माई हेयर, आई यूज़ दिस काइंड ऑफ कॉम्ब, ऐसे ब्रॉड टूथ वाला मैं कॉम्ब यूज़ करती हूँ। अवॉइड यूजिंग दिस ब्रश। आई नो हेयर ब्रश मेक्स योर हेयर कॉम्बिंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग सो फैंसी, बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेयर फॉलिकल्स। ये बहुत ज़्यादा आपके बालों को डैमेज एंड ब्रिटल बनाता है, और ख़ासकर अगर ये जो पार्ट है इसके ब्रशेस प्लास्टिक के हैं, तब तो दिस इज़ लाइक अ बिग नो। और इसको क्लीन करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये ब्रश, आई नो दे लुक वेरी फैंसी, इनको अवॉइड करो यूज़ करना। इंस्टेड आप इस टाइप के जो कॉम्ब होते हैं, ऑल्दो ये भी प्लास्टिक ही है, अगर वुडन कॉम्ब मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ गुड वुडन कॉम्ब, क्योंकि अगर आपने हेयर ऑयलिंग की है और उसके बाद में अगर आपने वुडन कॉम्ब से कॉम्ब कर लिया तो वो कॉम्ब एकदम ख़राब हो जाता है। तो आई यूज़ दिस काइंड ऑफ कॉम्ब जिससे बहुत ही आराम से आपके बाल डिटैंगल भी होते हैं, टूटते भी नहीं हैं बिल्कुल भी। सो दीज वर ऑल प्रोडक्ट्स विच आई यूज़ इन माई हेयर केयर रूटीन। आपको भी इन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कोई भी सवाल है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।